पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदेश में वित्त मंत्री रहे चौधरी वीरेंद्र सिंह डुमरखा ने उचाना में स्थित राजीव गांधी महाविद्यालय में अपने 79 बसंत पूरे होने पर 79 किलोग्राम का चूरमे का बना केक काटा तथा अपने समर्थकों संग समय बिताया। इस दौरान उनकी पत्नी प्रेम लता से जब बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हम 10 साल कांग्रेस से बाहर रहे तो एक आदमी का वर्चस्व कायम होने से पार्टी का बहुत नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मेरे देवर हैं और नेक इंसान भी हैं, मगर नेक होना अलग बात है और राजनीतिक दल की नीतियों के साथ काम करना अलग बात है। इस दौरान उनके बेटे पूर्व सांसद विजेंद्र सिंह और उनके पोते समेत प्रदेश भर से लोगों ने वीरेंद्र सिंह को शुभकामनाएं दी। देखिए उचाना से सारिका की रिपोर्ट। स्वागत है भाई सारिका न्यूज पे। आज पूर्व केंद्रीय मंत्री विधायक इतने पद रहे हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह का 80वां जन्म शुरू हो गया। 79 उन्होंने कंप्लीट कर लिए हैं और इस अवसर पर वो चूरमे का केक काटेंगे। असली सनातन की जो पहचान है, शायद ये 2 मिनट मुझे वो बता भी रहे थे। उनकी धर्मपत्नी है प्रेमलता, पूर्व में विधायक, इनसे भी जान लेते हैं। मैम, आज चौधरी साहब के जन्मदिन पर इतनी सारी भीड़ देख के आपको ये बताओ कैसा लग रहा है? देखिए, जहाँ तक भीड़ की बात है, चौधरी साहब जो 79 के होने के बाद भी इतने चुस्त और तंदुरुस्त दिखते हैं, उनका कारण ये पब्लिक है हमारी। तो इनकी खुशी, इनके चेहरे पे हंसी, ये हमारे को जिंदा रखती है। बिल्कुल। एक बात होती है कि भाई खुशी से ही सब कुछ, जब आपकी पॉजिटिविटी होती है। बेटे भी आपके सांसद रहे, पूरी फैमिली राजनीति में है, लेकिन रहे जैसे अब कांग्रेस में भी हैं, तो कांग्रेस एक कठिन दौर से गुजर रही है इन दिनों। तो उसको लेके क्या कभी चौधरी साहब से राजनीतिक तौर पे आपकी कुछ होती है बातें? राजनीतिक तौर पे देखिए, चौधरी साहब तो जब कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, वो 3 बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं। जब संजय गांधी थे तब भी रहे थे वो यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट, तब तो जींद जिले के थे। उसके बाद फिर हरियाणा के प्रेसिडेंट बन गए थे जो राजीव गांधी थे। 2 बार वो प्रधान रहे, 91 भी में प्रेसिडेंट थे वो। और उस टाइम संगठन था, और संगठन होने की जैसे हर आदमी की जिम्मेवारी समझता है कि इस इलेक्शन में मेरी क्या जिम्मेवारी, मैं क्या काम करूं, जवाबदेही भी हो जाता। हाँ। और अब के बाद जो इलेक्शन हुआ, चाहे वो मेंबर पार्लियामेंट का हुआ, लोकसभा का हुआ, चाहे विधानसभा का हुआ, जब आपका संगठन ही नहीं होगा तो जो वर्कर है वो क्या सोच के काम करेगा? उसके मन में कोई उत्साह नहीं है, उसके मन में कोई जोश नहीं है। ये तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कह लो कि हम लोकसभा की 5 सीट जीत गए, लेकिन विधानसभा में कुछ भी नहीं हुआ। तो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अगर संगठन होता तो वर्कर काम करता। बिल्कुल। चौधरी साहब के फैमिली की एक खासियत है, जो भी बोलेंगे स्पष्ट बोलेंगे, किसी को बुरा लगे या भला लगे। ये संगठन की जो बात लेके मैं काफी सारे नेताओं से बात करती हूँ, आज मैडम ने भी खुद ये बात कही। हालांकि ये इतने लंबे टाइम से पॉलिटिशियन रही, लेकिन चौधरी साहब की जो पॉलिटिक्स है वो सारी इनके पर्दे के पीछे, इनके हाथों से निकलती। तो मैडम, ये संगठन बन नहीं पा रहा, अगली लड़ाई लड़ने के लिए फिर से तैयार है जहां तक मुझे लगता है कांग्रेस का। तो क्या संभावनाएं नजर आती हैं आपको कि कांग्रेस का फ्यूचर क्या होगा? देखो, संभावनाएं तो बहुत हैं और बात है सारी मेहनत करने की। हम जो 10 साल कांग्रेस से बाहर रहे, तो हमारे को ये महसूस हुआ है कि 10 साल बाहर रहने से जो नुकसान पार्टी को हुआ है, उसमें एक आदमी का वर्चस्व हो गया। उस एक आदमी के वर्चस्व होने से जो बाकी जो नेता थे वो छोटे हो गए। अब आप एक चीज देखो, हमारा जो प्रधान है वो खुद चुनाव हार गए, लेकिन उन्होंने अपनी मॉरल ड्यूटी भी नहीं समझी कि मैं रिजाइन तो कर दूं। चाहे वो एक्सेप्ट होता ना होता वो एक अलग बात है, लेकिन एक उनका फर्ज बनता था कि ये पार्टी हार गई है, मैं इस्तीफा देता हूँ और मेरा इस्तीफा मंजूर करा जाए। मैसेज आता है। लेकिन उन्हें मतलब हिम्मत नहीं दिखाई, मैं तो यही कहूंगी। और जहाँ तक हुड्डा साहब की बात है, मेरे तो देवर लगते हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं और मतलब वो हमदर्द बहुत हैं। लेकिन जहाँ तक राजनीति की बात है, राजनीति में तो हमदर्दी नहीं चलती। उसमें तो जितना आदमी सबको लेके चलेगा उतनी ही पार्टी ऊपर उठती है। पार्टी में अभी भी जान है अगर हम कोशिश करें तो क्या चुनाव के बाद अध्यक्ष से या भूपेंद्र हुड्डा से चौधरी साहब की बात हुई? आप तो खरीदनी अगवानी नहीं करती पॉलिटिक्स में, कोई बात नहीं? बातें तो होती रहती हैं, बातें तो होती रहती हैं। आ जाएंगे वो बधाई देने या कोई? उनका फोन आया था, क्योंकि मेरे मोबाइल पे फोन आया था। अच्छा। कि वीरेंद्र का नंबर नहीं मिल रहा मेरे को, मैं बधाई तो दे दूं वीरेंद्र को। तो मेरा भी फोन ड्राइवर के पास था, तो मेरे पास आया कि हुड्डा साहब का फोन है और चौधरी साहब से बात करना चाह रहे हैं, तो शायद करवा दी होगी इन्होंने बात। मैं कहते दिल से इंसान अच्छे हैं, लेकिन जो राजनीतिक कमियां ही कहूंगी मैं कि सारा हरियाणा कह रहा था, खुद बीजेपी इस चीज को कह रही थी कि अब की बात तो कांग्रेस आएगी, लेकिन हम तो
यानी उतनी सीटें हैं जितनी पहले आई थी, और उनको क्लियर मेजोरिटी मिल गई। हाँ। पिछली बार तो फिर भी जेजेपी के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई थी, बिल्कुल। अब यार उनको उसकी जरूरत भी नहीं पड़ी। नमस्ते जी मैडम। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, मैडम के साथ बात करके वैसे मजा आ गया, इतनी स्पष्ट बात करती हैं और पॉलिटिक्स समझती हैं, ये मैंने आज इनसे नजदीक से मिलके देखा। मैम किसी दिन फिर अकेले आपसे पूरी बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।